ताज ये आपने जो इलाहाद सीरीज़ और फिर इल्म की बुनियाद का मुकदमा जो लिखा है, उसमें एक चीज़ मसला थोड़ा पैदा कर रही है कि आपने उसमें लिखा कि हवास जो हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और अक्ल जो है वो प्रोसेस करती है उसके ऊपर। लेकिन उस्ताद इसमें ये जो आपने कहा कि कुछ 7 किस्म के इल्हामात हैं, वो इंसान के अंदर वदीयत हैं, जो हाकिम का काम करते हैं। तो इस पे सवाल है कि ये लेकिन जो आपने गिनवाए हैं 7, ये लगता ऐसे है कि ये तो खुद अकल की प्रोडक्शन में नहीं आ जाते। मतलब ये जो उसके बनते हैं मुबादी, वो पढ़ने से ऐसे लगता है अकल भी तो अगर होती तो वो भी यही काम करती, तो इसको अकल के नीचे रखना चाहिए ना, कि ये भी अकल की पैदावार है। कि ये अकल के ऊपर हाकिम है और ये अलग से वदीयत है। और इसी के साथ ये उस्ताद कि मतलब इसका सोर्स क्या है? मतलब हम ये कैसे जान सकते हैं कि ये अलग से 7 चीज़ें या 7-8 जितनी कम-बेश ये हमारे अंदर अलग से वदीयत है इस तरह? जी उस्ताद। इसमें इंसान का मुताला पेश किया गया है। यानी इंसान का जब हम मुताला करते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें वो हैं जो ज़ाहिरी हैं, उनको हम देख सकते हैं, उनका हम मुशाहदा कर सकते हैं, उन पर हम साइंसी तहकीक कर सकते हैं। ज़ाहिरी चीज़ों में भी हमारा एक इमाली इल्म होता है, फिर हमें कुछ मज़ीद शवाहिद मिलते हैं, कुछ अक़ली इम्कानात सामने आते हैं, हम मफ़रूज़ात बनाते हैं, मज़ीद तहकीक करते हैं, तो नई दुनियाएँ भी पैदा हो जाती हैं। ज़ाहिरी इल्म में ये सफ़र है जो हम हज़ारों साल से देख रहे हैं। हमारे मौजूदा ज़माने में इस सफ़र में बड़ी तेज़ी आई है, चुनांचे इसके गैर मामूली मज़ाहिर हमने देखे हैं। ये एक पहलू है, यानी हमारे पास वो चीज़ें जो तहकीक का ज़रिया बन सकती हैं, जिनका हम मुशाहिदा और मुताला कर सकते हैं, इंसान को दिखा भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। जैसे ज़ाहिरी हवास का ज़िक्र हुआ है। ज़ाहिरी हवास में ये आँखें हवास नहीं हैं, हाथ हवास नहीं हैं, बल्कि हमारा वो एहसास है जो हमारे अंदर उस जगह पहुँचता है जहाँ हमारा दिमाग उसको एक प्रोसेस से गुज़ार कर इल्म में तब्दील करने की सही करता है। उसी को असल में मुदरिक कहा जाता है। वो हमारे मदारिक, वो इदराक का फ़रीज़ा अंजाम देते हैं। उन्हीं को आप समझने की अब दिमाग का मुताला करके कोशिश कर रहे हैं। चुनांचे हम जानते हैं कि अगरचे आँखें तो हमारे चेहरे पर लगी हुई हैं, लेकिन हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो आँखों से आने वाली मालूमात को विज़न में बदलता है, निगाह में बदलता है, नज़र में बदलता है, वो हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में है। तो इस वजह से ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो फिर हम कहते हैं कि समात एक हिस्सा है, बसारत एक हिस्सा है। तो इस तरीके से आम तौर पर हम 5 हवास का ज़िक्र करते हैं। अगर आप गौर करके देखें तो हमारी न्यूरोसाइंस ने अब जब हमारे अंदर जो हवास काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे मादी वजूद के पैगामात पहुँचाते हैं, उनको कोई 32 के करीब हवास की सूरत में शुमार किया है। ये कैसे हुआ है? मुताला और मुशाहिदा करते हुए। वहाँ इस तरह की आँखें नहीं हैं, इस तरह के कान नहीं हैं, लेकिन आसाब बिल्कुल वही काम कर रहे हैं और हमारे दिमाग तक वो सब चीज़ें पहुँचा देते हैं। फिर वहाँ दिमाग का मुताला करके भी ये मालूम हुआ है कि कहाँ-कहाँ वो चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं। तो ये मैंने एक मिसाल दी कि इसी तरह हम चीज़ों का मुताला करते हैं और उनकी तनकीह का काम करते रहते हैं। इसमें ये तजुर्बाती मुताले भी होते हैं और इंसान का अमूमी मुताला भी। चुनांचे उसमें अगर आप देखें तो मैंने बहुत सादगी के साथ ये समझाने की सही की है कि हमारे लिए मौजू क्या चीज़ें बन सकती हैं, नफ्स और मादा। ज़ाहिर है इसमें आपको तवज्जो दिलाई गई है कि आप भी देखिए, इस कायनात में यही 2 चीज़ें हैं। इसमें अगर कहीं शुबा पैदा होता है तो पेश फरमाइए, उसको वाज़े कर दिया जाएगा। ये मुशाहिदे की तरफ तवज्जो है और इस मुशाहिदे में इस्तिक़रा का अमल हो जाता है। यानी मैंने तवज्जो दिलाई, आपने इत्तेफ़ाक किया, ज़ैद ने किया, बकर ने किया, यहाँ तक कि
پوری انسانیت کا کسی چیز پہ اجماع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک پہلو ہوا۔ اس کے بعد آپ مزید آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ حواس تو باب العلم کا کام کر رہے ہیں، خواہ یہ اعصاب کی صورت میں ہے یا یہ آنکھوں میں یا کانوں میں ایک صلاحیت رکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے میں نے باطنی حواس کا ذکر کیا ہے، یعنی جو ہمارے نفس سے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے، یعنی چیز باہر موجود ہوتی ہے، اس کے خط و خال اندر منتقل ہوتے ہیں، ان کو ایک صورت دینے کا کام عقل کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارے اندر ان کے حسن کا یا ان کے قبح کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ہمارے اس سیلف سے، ہمارے اس نفس سے آتا ہے۔ اس لیے کہ عقل کو جتنا بھی ہم نے سمجھا ہے اور اس کا مشاہدہ کیا ہے، اس کے پاس چیزیں پہنچتی ہیں تو وہ عمل کرتی ہے۔ حواس معلومات فراہم کرتے ہیں تو وہ عمل کرتی ہے۔ چنانچہ اگر یہ مانا جائے گا کہ عقل کے پاس یہ حکم لگانے کی صلاحیت خود موجود ہے، تو وہ صلاحیت بھی در حقیقت کسی الہامی کا نتیجہ ہوگی۔ اس لیے کہ بجائے خود عقل ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو مادی حقیقت کے طور پر چیر پھاڑ کے دیکھیں، جیسے دماغ کو دیکھ لیتے ہیں اور حکم لگائیں کہ وہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ تو اس وجہ سے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی چیز ہے جس کو ہمارا مادی وجود اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسے ہماری آنکھیں ہیں، جیسے ہمارے کان ہیں۔ کون سی چیزیں ہیں جن کے لیے کوئی ملکہ ہے ہمارے پاس جو اپنی خدمت انجام دیتا ہے، تو وہ عقل ہے۔ لیکن خود عقل کے پاس کیا یہ حکم آ گیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کا مرکز نفس کو مانیں گے تب بھی، اگر اس کا مرکز دماغ کو مانیں گے تب بھی، وہ حکم ہمارے اندر ہے۔ تو اس حکم کو اندر ہونے کی حیثیت سے الہام کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ بات کہ وہ خود عقل کے اندر ہی ہے، خود عقل نفسی کا ایک پہلو ہے، یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جو محض تفہیم مدعا کے لیے ہم بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی چیز کا بھی تجزیہ کر کے، ان کو الگ کر کے نہ دکھایا جا سکتا ہے اور نہ ان کو کسی تجربہ گاہ میں آپ کے سامنے لایا جا سکتا ہے۔ عقل ایک ملکہ ہے جس کے آثار ہم نے دیکھے ہیں اور اس کو یہ نام دے دیا ہے۔ حواس کسی حد تک ہماری گرفت میں آ جاتے ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو گرفت میں نہیں آتے، لیکن ہم ان کے آثار پوری قوت کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت انسان کے مجموعی وجود کا مطالعہ ہے۔ اس مطالعے کو میں نے اپنے طریقے سے پیش کر دیا ہے۔ کوئی دوسرا شخص اس کی اگر غلطی واضح کرنا چاہتا ہے تو اسے انہی شواہد کی بنیاد پر بتانا ہوگا کہ وہ ان کو کہاں رکھ رہا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو چیزیں باہر موجود ہیں وہ بھی آخر کسی نے باہر ہمارے گرد و پیش میں بکھیر دیں یا بکھر گئی ہیں، موجود ہیں، وہ وجودی حقائق ہیں۔ اسی طریقے سے یہ الہامات بھی ایک وجودی حقیقت ہے، یعنی میں ان سے نجات پا ہی نہیں سکتا، یہ ہر موقع کے اوپر موجود ہے، یہ اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں۔ تو یہ ایک واقعی چیز کو بیان کیا گیا ہے، اس کی جگہ متعین کرنے کی صحیح نہیں کی ہے۔